आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 15 मार्च 2024। शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। शुक्रवार के व्रत को माँ वेबलक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वेबलक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वेबलक्ष्मी का व्रत रखने, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए व्रत रखना काफ़ी उपयोगी माना जाता है। माँ वेबलक्ष्मी व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते, किसी को किसी की परवाह ही नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती, बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, गांजा, बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बिठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांस मिला और सुख की सांस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी जो प्रेम और करुणा की अवतार है, वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश देती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी। माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद ग्रहण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख ही रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे हुए गहने को भी छुड़वा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी का व्रत करने लगी। अगर आप शुक्रवार को वैभवलक्ष्मी का व्रत कर रखते हैं तो आपको इसे 9, 11 और 21 शुक्रवार के लिए रखना चाहिए। अंतिम शुक्रवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन व्यक्ति को वैभवलक्ष्मी की पूजा करने के बाद 7 या 9 कन्याओं को खीर या पूरी खिलानी चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तक और केले का प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। इसके बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। तो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है और वैभवलक्ष्मी माँ का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर धन धान्य से भरे रहते हैं। बोलो माता लक्ष्मी की जय। बोलो वैभवलक्ष्मी माता की जय। माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, हूँ मारा माँ बरमानी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निर्जननी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धाता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुम ही हो पाताल निवासिनी, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता। करम प्रभा प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें बिन यज्ञ न हो वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता,
मैया जय लक्ष्मी माता। सुबह गुणे सुंदर मंदिर सिर निधि जाता, मैया सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम्हें बिन कोई नहीं पाता, मैया कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जने गाता, मैया जो कोई जने गाता। पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें को निस दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो माता लक्ष्मी की जय, बेबे लक्ष्मी माता की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।